ये कहानी है एक ऐसी राइटर की जिसको अकेला पाके कुछ बदमाशों एक लड़की को अकेला पाकर उसे बंदी बनाकर उसके साथ में घिनौना काम किया और उसके बाद उस लड़की के साथ में गलत काम किया हुआ देखेंगे इस पूरी कहानी। तो कहानी की शुरुआत में एक लड़की का नाम जेनिफर नाम की लड़की को हम देख जो कि एक नोवेल राइटर। अब क्योंकि वो राइटर है तो शहर के एक दूर कोने में इलाके में रहने जा रही ताकि वहाँ पर वो अपनी नोवेल कंप्लीट कर सके। पूरा वीडियो जरूर देखना, बहुत ही मजा आएगा। इसलिए वो एक स्टोर में जाके एक नोल नाम की लड़के से वहाँ पे मिलती है ताकि वो अपनी केबिन की चाबी ले सके, क्योंकि ऑल उस केबिन का ओनर है। इसलिए वो जेनिफर को अपनी चाबी देता है वहाँ पर और वहाँ पर जाने का रास्ता बताता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद जेनिफर एक वहाँ पर देखते हैं कि पेट्रोल पंप है। वो पेट्रोल भरवाने के लिए उस पेट्रोल पंप पे रुकती है जहाँ उसे दो लोग दिखाई देते हैं जो उसे बहुत ज्यादा घूर रहे थे और उनके नाम होते हैं एंडी और सैंडली। तभी वहाँ पे एक जॉनी नाम का वर्कर आता है जो जेनिफर की मदद करने लगता है और जेनिफर से पूछता है कि वो कहाँ पर रुकी हुई है। जेनिफर बोलते हैं कि यहाँ पे पास में केबिन में रुकने वाली है। जिसके बाद जॉनी को जेनिफर पैसे देने वाली होती है, तभी गलती से उसका पैर एक बाल्टी से टकरा जाता है जिससे जॉनी के पैंट भीग जाते हैं और ये सब देख के उसके दोस्त हंसने लगते हैं। अब जेनिफर उससे सॉरी कहती है और पैसे देके वहाँ से निकल जाती है। दोस्तों आगे देखिए उसके साथ में क्या हुआ। जिसके बाद वो अपनी केबिन में पहुँचती है जो कि जंगल में केबिन बना हुआ। अब वो वहाँ पर जाने के बाद में अपनी राइटिंग वहाँ पर शुरू कर देती है। रात को जेनिफर जब अपने दोस्त से बात कर रही होती है तो अचानक से उसे केबिन के पीछे से कुछ आवाज भयानक सी आती है। इसके बाद में वो बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ पे जाती है तो बाहर देखती है कि वहाँ पे एक दरवाजे का कमरे का दरवाजा खुला हुआ। जब वो कमरे के अंदर जाती है तो वहाँ पे देखती कई सारे औजार और एक जहरीला पाउडर वहाँ पे रखा हुआ था। इसके बाद वो कमरे का दरवाजा बंद करके वापस अपने केबिन के अंदर आ जाता। अब आकर जब वो राइटिंग कर रही थी तो गलती से उसके कपड़े के ऊपर बियर की बोतल गिर जाती है। तभी वो अंदर जाती है उसे धोने के लिए। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि खिड़की से उसे कोई देख रहा। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जब जेनिफर जॉगिंग के लिए घूम रही होती है, यहीं से अब सारा खेला शुरू होगा और उसी जंगल के बीच में एक छोटा सा पुराना घर दिखाई देता है। और जब वो घर के अंदर जाती है तब देखती है वहाँ पे पूरा घर खाली है और अंदर कोई भी नहीं है। उसके बाद में वो अपने केबिन के अंदर आती है और वो अपने वॉशरूम के अंदर जाती है, लेकिन जब वो टैप ओपन करती है तो उसके अंदर पानी नहीं आ रहा। इसलिए वो हेल्प करने की कोशिश करती है और फिर फोन लगाती है। तो एक मैथ्यू नाम का वहाँ पर एक बंदा आता है, वो वहाँ पर पाइप ठीक करने के लिए आता है। लेकिन जब वो वहाँ पर उसकी पाइप ठीक कर देता है तो जेनिफर खुश होकर उसके गाल पर किस करती है और उसका शुक्रिया वहाँ पर अदा करता है। अब मैथ्यू थोड़ा बुद्धू टाइप का इंसान, इसलिए वो शर्मा कर वहाँ से भाग निकलता है। वही शाम को मैथ्यू और सैंडली और एंडली को वहाँ पर और जॉनी के साथ में वहाँ फिशिंग करने जाता है, जहाँ वो बताता है कि शहर के उस लड़की ने मुझे गाल पर किस किया। ये सब बात सुनकर जॉनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उससे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी सैंडली जॉनी को अपना वीडियो दिखाता है जो वहाँ पे उसने कैमरे में रिकॉर्ड किया हुआ था, यानी वो सैंडली ही था जो उसे खिड़की से वहाँ पर देख रहा था। ये सब देखकर जॉनी की नीयत खराब हो जाती है और अपने दोस्तों से जेनिफर के बारे में उल्टा सीधा बहुत ज्यादा बोलने लगता है और कहता है कि देखना आज रात को ही इस लड़की का मैं शिकार करूंगा। अब रात को जेनिफर लड़की जब सो रही होती है तो अचानक से इसके दरवाजे से कुछ आवाज आती है जो कि डरावनी होती है और जब वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि एक मरी हुई चिड़िया मिलती है। यह देखकर वो काफी घबरा जाती है और वापस अपने केबिन के अंदर आ जाती है और आती है तो अपने घर के अंदर देखती है कि उसके लैपटॉप में उन आदमियों की फोटो है जिससे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वो तीनों रूम के अंदर आके उसे घेर लेते हैं, लेकिन जेनिफर इन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो और इनसे झूठ बोलते हैं कि मेरा यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड आने वाला, इसलिए यहाँ से तुम लोग तुरंत चले जाओ। तभी यहाँ पर जॉनी कहता है कि मुझे पता है इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं और यह भी कहता है कि मैंने सुना है कि इसने मैथ्यू के गाल पे किस किया। यह कहकर वो मैथ्यू को अंदर बुला कर लाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जेनिफर काफी डर जाती है और ये कहती है कि मैंने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसको किस किया। तभी यहाँ पर जॉनी कहता है कि मैं शहर की अच्छे खासे लड़कियों को यहाँ पर जानता और उन्हें क्या चाहिए होता है ये भी जानता हूँ। जिसके बाद जैनी जेनिफर को दारू की बोतल देता है और उसे पीने को कहता है, लेकिन दोस्तों जेनिफर ये नहीं करना चाहती थी। तभी दोस्तों यहाँ पे जॉनी कहता है कि अगर तुम दारू पी लोगे तो यहाँ से हम लोग चले जाएं। जिसके बाद जेनिफर ना चाहते हुए भी दारू पी लेती है, लेकिन वो लोग फिर भी वहाँ से नहीं जाते हैं। और तो और जॉनी के जेनिफर के मुंह में वो एक बैट लगाता है और जेनिफर को अपना दांत दिखाने के लिए कहता है। तो जेनिफर अपना दांत भी दिखाती है, लेकिन तभी वहाँ पे जॉनी उसके दांत को पकड़ के उसे हिलाने लगता है और जिसके बाद दोस्तों जेनिफर को वहाँ पे एक गन निकालता है और बोलता है कि इस गन को तुम किस करो और इमेजिन करो कि यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और वो गन को किस करवाता है और उसके गन को मुंह के अंदर डाल के हिलाने लगता है। वही मैथ्यू को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। उसके बाद एंडी जेनिफर के मुंह में एक बोतल डालता
आता है और उसे फोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी जेनिफर उसे धक्का देके उसे वहाँ पे गिरा देती है और अपनी बैग से स्प्रे निकाल के स्टैनली की आंखों पर डाल देती है और वहाँ से निकल के भागने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। अब भागते भागते सुबह हो जाती है और रास्ते में उसे 2 आदमी मिलते हैं, जिनमें से ऑल नाम का वही बंदा था जिसने उसको वहाँ पर की चाबी दी थी और उसके बाद वो उनको सारी बातें बताती है। फिर दूसरा बंदा जेनिफर से कहता है, मैं एक शरीफ हूँ तो तुम चिंता मत करो। इसके बाद शरीफ ऑल से कहता है कि तुम जंगल की ओर और जंगल के दूसरी तरफ जाओ, और यह कहकर जंगल की ओर जेनिफर को उसके कैंटीन के वापस जाता है। और जब वो कैंटीन के अंदर पहुंचता है तो वहाँ की छानबीन करता पूरी तरीके से, लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी नहीं मिलता है। लेकिन उसे वहाँ पे बियर की बोतल मिलती है जेनिफर, और कहता है कि शायद तुम्हें पीने की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन जेनिफर वहाँ पे बोलते हैं कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इन लोगों ने यहाँ पे थे और मेरे साथ में जबरदस्ती की थी। लेकिन तभी वहाँ पे शरफ बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है और वहाँ पे जेनिफर की तलाशी लेने लगता है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जेनिफर की तलाशी लेने की वजह से उसकी गलत बॉडी पे गलत जगह हाथ लगा रहा था। लेकिन तभी वो चारों लड़के वहाँ पे आ जाते हैं और जेनिफर को देख कर मुस्कुराने लगते हैं। यह सब देखकर जेनिफर भी समझ जाते हैं कि ये सब लोग एक साथ में मिले हुए हैं। जिसके बाद सैरफ भी उसके साथ में बदसलूक करने लगता है और मारने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारे साथ में बहुत बुरा होने वाला है। और उसके बाद में जोनी जेनेटर को पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि तुम अपने कपड़े उतारो। ये सब बहुत ज्यादा दरिंदगी करने की कोशिश कर रहे थे और कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक मर्द बनाऊंगा। तभी मैथ्यू अपने कपड़े उतारने लगता है। उसके बाद में जेनिफर का अपना कपड़ा वहाँ से जबरदस्ती फाड़ देते हैं। तभी सैरफ के घर से उसकी बेटी यानी का एंजल का फोन आता है, इस पर उसकी बेटी बोलती है कि आज वो घर पे जल्दी आए। तभी दोस्तों सैरफ अपनी बेटी से वादा करता है कि आज मैं अपने घर पे बहुत जल्दी आऊंगा। और उसके बाद दोस्तों जेनिफर को वहाँ से छोड़ के वो लोग चले जाते हैं। अब उसके बाद जेनिफर बिना कपड़ों के किसी भी हालत पे वहाँ से उठ के बाहर निकलने लगती है और जेनिफर इतना जुल्म सहने के बाद में वो पूरी तरीके से पागल सी लग रही है। लेकिन फिर वो चलते चलते एक पुल के पास में आती है, लेकिन वहाँ पे पांचों फिर से एक साथ में आ जाते हैं। लेकिन जेनिफर फिर वहाँ पे वो पानी में छलांग लगा देती है और जिसके बाद वो पांचों पानी के अंदर देखते हैं तो उनको जेनिफर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। इसलिए वो घंटों तक उसकी बॉडी का आने का इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि अभी पानी के ऊपर उसकी बॉडी आएगी जरूर, लेकिन जेनिफर की बॉडी पानी के ऊपर नहीं आती। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको बता दूं ये पूरी कहानी नहीं है, अगर आपको पूरी कहानी देखनी है तो कमेंट करके जरूर बताना कि पार्ट 2 लेके आओ, मैं आपके लिए पार्ट 2 का वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं आप लोगों का कितना प्यार मुझे मिलता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यानी कि T-Praxy सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक प्यारा सा लाइक कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों का जितनी जल्दी कमेंट आएगा उतनी ही जल्दी मैं अगला वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए पार्ट 2 का वीडियो लेके जरूर आऊंगा, क्योंकि ये पूरी कहानी नहीं है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे।